जय श्री राम। आज राम आएंगे की धुन पर अयोध्या नाच रही है। देश और दुनिया में यूपी का यह शहर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अयोध्या के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि भगवान श्री राम के निर्माण कार्य के लिए आपको बता दें जो मंदिर बनना है उसके लिए भूमि पूजन इस दिन हुआ। तो अब 22 जनवरी का दिन भी दूर नहीं है। इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का दिव्य स्वरूप अब दिखने लगा है। मंदिर को आकार देने के लिए स्तंभ लगाए गए हैं और मंदिर के नए वीडियोस में मंदिर का भव्य स्वरूप नजर आ रहा है। कैसा होगा राम मंदिर का स्वरूप, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के दरवाजों के लिए परिक्रमा पथ का निर्माण खास तरीके से किया जा रहा है। इसके लिए सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाद्वार का निर्माण भव्य होगा। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा बनाया गया है। मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद और 1 टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार हैं। मंदिर में गर्भगृह की तरह गृह मंडप पूरी तरह से ढका होगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको मंदिर के निर्माण के खास पहलू बताते हैं। मंदिर निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बजाय पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का इस्तेमाल हुआ है। राम मंदिर 2.5 एकड़ में बना हुआ है, लेकिन अगर इसमें परिक्रमा पथ भी जोड़ लिया जाए तो ये पूरा परिसर 8 एकड़ का हो जाता है। मंदिर निर्माण में अब तक करीब 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और पूरा मंदिर परिसर बनने में 1700 से 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कुछ कलाकृतियाँ ASI को खुदाई के दौरान मिली थी और कुछ निर्माण कार्य के दौरान मिली है। इनमें से कुछ को ट्रस्ट के देखरेख में सुरक्षित रखा गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि क्षेत्र में लगभग 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। ये 3 मंजिला होगा और इसकी ऊंचाई 162 फीट होगी। मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से नक्काशीदार पत्थर लाए गए हैं। मंदिर के चारों ओर 8 एकड़ की परिधि में 48 फीट ऊंची प्राचीर भी बनाई जा रही है। मंदिर परिसर में राम मंदिर के अलावा 6 और मंदिर बनाए जा रहे हैं। सिंह द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करने से पहले पूर्वी दिशा में एक मुख्य द्वार होगा। मुख्य द्वार के बगल में ही निकास द्वार भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक सुरंग भी बन रही है, जहां से ही भक्त आ और जा सकेंगे। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार सिंह द्वार होगा। राम मंदिर में कुल 392 पिलर होंगे। गर्भगृह में 160 और ऊपरी तल में 132 खम्बे होंगे। सिंह द्वार के जरिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, सामने आपको नृत्य मंडप, रंग मंडप और गुण मंडप भी दिखेगा। मंदिर परिसर में सूर्य देवता, भगवान विष्णु और पंचदेव मंदिर भी यहाँ बन रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बन रहा है, जिसमें 54,700 वर्ग फुट भूमि शामिल है। राम का मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के देखरेख में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी कर रही है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से हो रहा है। अगर मूर्तियों की बात करें तो मंदिर में 2 मूर्तियां स्थापित होंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही है। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई थी। कहा जा रहा है कि शालिग्राम की ये शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी है। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है।
मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया जाएगा, जो 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा होगा। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे, जिसका वजन 500, 250 और 100 किलो होगा। घंटों का निर्माण पीतल के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने के लिए श्रद्धालु लगातार दान कर रहे हैं। रामलला के मंदिर को हर माह करोड़ों रुपए दान में मिल रहे हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमर कस ली है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके तहत अयोध्या को एक सुंदरतम नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ताकि यात्रियों को आने में परेशानी न हो। कुल मिलाकर रामलला आ रहे हैं और भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंच लगभग तैयार है, बस इस ऐतिहासिक पल का इंतजार है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो अयोध्या का अस्तित्व क्या भगवान श्री राम से ही है? क्या था भगवान राम से पहले रामनगरी का अस्तित्व? क्या रहा अयोध्या का भगवान श्री राम के बाद का इतिहास? और भगवान राम के बाद किसने अयोध्या पर शासन किया? कितनी बार अयोध्या नगरी उजड़ी और कितनी बार बसाई गई? पृथ्वी का स्वर्ग कही जाने वाली रामनगरी का भगवान राम से पहले और बाद का पूरा इतिहास आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राम, ये नाम लेते ही मन को जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो और कहां मिलेगी। सदियों से रीत रही है, सुबह की शुरुआत ही राम राम से होती है। दिन की शुरुआत ही राम नाम से हो जाए तो कहते हैं सारे काम भी आसान हो जाते हैं। आज राम आएंगे की धुन पर अयोध्या नाच रही है। देश और दुनिया में यूपी का ये शहर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सदियों से राम की नगरी अयोध्या आस्था का प्रतीक रही है। हालांकि तब और अब की अयोध्या में काफी बदलाव आ गया है, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदली है, वो है अयोध्या का इतिहास। हिंदुओं का प्राचीन पवित्र तीर्थस्थल अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक अति प्राचीन धार्मिक नगर के तौर पर पहचाना जाता है। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। इन 7 तीर्थस्थलों की बात करें तो इसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका शामिल है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के बाद प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों से काम शुरू हुआ और अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। अयोध्या के इतिहास की बात करें, अयोध्या कोसल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कोसल के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। राम की इस नगरी के बारे में जितना पढ़ें उतना कम है, जितना सुने उतना ही और सुनने को और पढ़ने को मन करता है। वेदों के मुताबिक अयोध्या को ईश्वर की नगरी बताया गया है। वहीं इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टचक्रा, नवद्वारा, देवानाम, पुर्योध्या। ये नगरी सरयू के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसी थी। कई शताब्दी तक ये नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। स्कंद पुराण के मुताबिक अयोध्या शब्द आ कार ब्रह्मा, या कार विष्णु है और धाकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। पवित्र तीर्थस्थलों में एक अयोध्या का ये इतिहास काफी पुराना है। न सिर्फ हिंदू धर्म में, अलग अलग धर्मों में भी अयोध्या के इतिहास का उल्लेख है। जैन मत के मुताबिक यहाँ 24 तीर्थकरों में से 5 तीर्थकरों का जन्म हुआ था। क्रम से पहले तीर्थकर ऋषभनाथ जी, दूसरे तीर्थकर अजित नाथ जी, चौथे तीर्थकर अभिनंदन नाथ जी, 5वें तीर्थकर सुमित नाथ जी और 14वें तीर्थकर अनंतनाथ जी। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान रामचंद्र जी का जन्म
इसी भूमि पर हुआ। अब सवाल उठता है कि अयोध्या की स्थापना आखिर किसने की? तो सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण के अनुसार विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र व स्वतः मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। माथुर के इतिहास के अनुसार वह स्वतः मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वह स्वतः मनु थे। वह स्वतः मनु के 10 पुत्र ईल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिश्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और प्रसद थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का विस्तार ज्यादा हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चल के प्रभु श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा। जितना ज्यादा रिसर्च इस विषय पर करें उतना ही कम है। वेदों के अनुसार, धर्मों के अनुसार हमने जाना राम नगरी का इतिहास क्या है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार भी अयोध्या का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा और मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को उनके साथ भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ जी द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के मुताबिक अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। यहां तक देखा जाए तो रामनगरी का क्या इतिहास है और क्या मान्यताएं हैं, ये साफ हो जाता है। लेकिन यहां से आगे का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। अयोध्या में किसका शासन रहा और आगे तक किसने किया, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबद्ध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसे भगवान शिव के श्राप ने इला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्ष तक मिलता है। कहते हैं भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी भगवान श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। बृहद्रथ के कई काल के बाद ये नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया था। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासन में 1440वीं ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 में यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया था।
जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढहा दी गई। अयोध्या का इतिहास, इस विषय पर जितना आप रिसर्च करेंगे उतना ही कुछ न कुछ नया जानने को आपको मिल ही जाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो दशकों तक टेंट में रहे भगवान रामलला 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। 134 साल पुरानी लड़ाई अब सुनहरे पल में जल्द ही तब्दील होने वाली है। जी हां, रामलला अब विराजित होने, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले लंबी लड़ाई हमने देखी थी और वो लंबी लड़ाई इतनी चली कि उसके लिए इंतजार काफी करना पड़ा। ये जो कानूनी लड़ाई रही है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम गणमान्य लोग शामिल होंगे। लेकिन अयोध्या के विकास की ये गाथा अब केवल राम मंदिर तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि 22 जनवरी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें मानद हस्तियों से लेकर मानद संत शामिल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कब से राम मंदिर को लेकर प्लानिंग हुई और इसे कैसे बनाया जा रहा है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम की जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। 1850 के दशक में इस स्थल को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच हिंसक विवाद पैदा हो गया था। हिंदुओं की मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद बना दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस स्थान को मुक्त करने, वहां एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। मंदिर 1528 में नहीं तोड़ा गया, बल्कि औरंगजेब द्वारा नियुक्त फिदाई खान ने 1660 में उसे तोड़ा था। हिंदुओं के दावों के बाद विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही है। ये भगवान राम का जन्म स्थल है। यहाँ राम का जन्म हुआ था। इस राम जन्मभूमि पर ही भव्य मंदिर बनने जा रहा है, क्योंकि ये विवाद सालों सालों तक कोर्ट में रहा और उसके बाद कोर्ट से ये फैसला सामने आया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए कोर्ट में चले मुकदमे को लेकर भी जानकारी देते हैं। साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि को हिंदू पक्ष को देने और वहां भव्य राम मंदिर निर्माण करने का फैसला दिया था, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के बाहरी क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी। राम मंदिर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच इसे लेकर काफी विवाद हुआ। बाबरी मस्जिद मसला वर्षों से चला आ रहा था। मुकदमा 1950 में ही शुरू हो गया था। उसके बाद ये मामला उलझता ही चला गया। मसले ने राजनीतिक रंग भी लिया और इसके बाद पेचीदगियां बढ़ती गई। 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इस मामले को लेकर अहम पड़ाव माना जाता है। विवादित परिसर के मालिकाना हक पर फैसला सुनाते हुए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला। 9 वर्षों तक ये मामला चला और उसके बाद इस पर फैसला आ सका। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 9 अगस्त 2019 को सीनियर वकील राजीव धवन ने इस मामले की सुनवाई के दिनों पर आपत्ति जाहिर की थी। उनका कहना था कि वकील को मामले की तैयारी करने में दिक्कत हो रही है। 30 अगस्त 2019 को राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का पक्ष रखने की वजह से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। उन्होंने चेन्नई के एक प्रोफेसर पर धमकी देने के आरोप भी लगाए थे। 12 सितंबर 2019 को सीनियर वकील राजीव धवन ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। इसके बाद उन्हें सुरक्षा दिलाने की मांग भी की गई थी, लेकिन धवन ने बाद में सुरक्षा लेने से मना कर दिया था। 18 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के पक्षकार अगर मध्यस्थता से मामले का हल निकालना चाहें तो इस पर कोर्ट को आपत्ति नहीं होगी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई और फैसले की अवधि तय करने की अपील की।
सभी पार्टियों ने मिलकर बहस और उसके नतीजों के लिए समय अवधि तय की और 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर लेने की डेडलाइन रखी। आखिर वो दिन आ ही गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण कर सकती है। विवादित परिसर पर सरकार का कब्जा होगा। इसके लिए अयोध्या में किसी दूसरी जगह मस्जिदों को 5 एकड़ जमीन दी जाए। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को भी खारिज कर दिया था। और राम मंदिर के निर्माण में महानायकों की अहम भूमिका रही। राम मंदिर की आधारशिला तो रख दी गई, मंदिर बनकर तैयार है, इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा का। मंदिर के बनने के पीछे क्या राजनीतिक इतिहास रहा है, ये भी आपको दिखाते हैं। 32 साल पुराना सपना 3 साल में पूरा। जी हां, ऐसा हम कह सकते हैं। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो राम मंदिर को बनाने में कई महानायकों का अहम योगदान रहा, जिसकी शुरुआत होती है अशोक सिंघल से। अशोक सिंघल ऐसे महानायक थे जिन्होंने सभी साधु संतों को इकट्ठा किया और संगठन बनाया। इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया लाल कृष्ण आडवाणी ने। उस समय इनके साथ उमा भारती भी यात्रा में मौजूद रही। संगठन यात्रा करता रहा। एकात्मता यात्रा का इसमें अहम रोल रहा। 1990 के बाद इस यात्रा को आडवाणी ने और धार दी। अटल बिहारी वाजपेयी का लोकसभा में दिया भाषण ये साफ कर रहा था कि बाबरी ढांचा हटाकर मंदिर बनना तय है। कार सेवक बाबरी ढांचा ढहाने पहुंचे। इस दौरान यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की भूमिका देखने को मिली, जब उन्होंने कार सेवकों को गोली मारने के आदेश नहीं दिए थे और इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर इस्तीफा दे दिया। अशोक सिंघल, उमा भारती इनके दिए भाषण कार सेवकों में जोश भरने का काम करते थे। 1990 में मोदी भी कई बार आडवाणी के साथ नजर आए। मोदी को उस वक्त मैनेजमेंट का काम सौंपा गया था। राजनीतिक इतिहास देखें तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। 600 गांव से यात्रा गुजरी थी। 1984 आपातकाल के समय यात्रा को रोका गया था, लेकिन उसके बाद यात्रा में नई धार देखने को मिली। 1985 और साल 1986 भी काफी अहम हैं, क्योंकि तमाम दिग्गजों का अयोध्या आना बढ़ गया था और वे संत सम्मेलन का लगातार आयोजन करने लगे। साल 1991 भी अहम है, जब बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। कहा जा सकता है कि 2019 के फैसले के बाद राम मंदिर को तैयार करने की नींव रख दी गई थी, जिसके हम दर्शन करने भी जाएंगे। लेकिन आज जिनके प्रयासों से मंदिर बना है, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। तो राम मंदिर को लेकर अच्छा और बुरा दोनों तरह का इतिहास है और ये इतिहास हजारों साल पुराना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। 22 जनवरी का दिन अयोध्या में राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। इसमें रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर स्थापित की जाएगी। इसकी शुरुआत 16 जनवरी से है। इस दिन से ही प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू कर दिए जाएंगे। धार्मिक मत है कि प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात मूर्ति रूप में उपस्थित देवी देवता की पूजा उपासना की जाती है। धर्म गुरुओं की माने तो मंदिर या घर पर मूर्ति स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का विशेष महत्व है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। जय श्री राम।